वेलकम बेटा। आज बेटा रियल नंबर्स का फर्स्ट पार्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स पे। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया हुआ है, आपने सब ने देख लिया होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स इज़ 11, एलसीएम इज़ दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। और सबको पता है एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके इक्वल होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ए और बी, जो दो नंबर्स है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। एचसीएफ कितना दिया बेटा? 11। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 253 इंटू आर। और दो जो नंबर्स आप ब्रैकेट में लिखे हुए हैं बेटा, जो अंदर लिखे हुए हैं वो दोनों नंबर है, एक 253 था और दूसरा 440। क्लियर? अब 253 से 253 कैंसिल हो जाएगा, आर कितना आ जाएगा? 440 डिवाइडेड बाई 11। सो ऑप्शन कौन सी सही होगी? बी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर है, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बेटा आप सेकंड क्वेश्चन। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। पहले तो 196 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे सारे। यस, 2 टाइम्स गया बेटा, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी 98, 49, 7 7 ज़ा। चलिए ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब सबको दिख रहा है 196 कैन बी रिटर्न एज 2 दो बार आ रहा है तो पावर 2 कर देंगे, 3 बार आ रहा है तो पावर 3, 7 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स, पावर 2 हो जाएगी। ये प्राइम फैक्टर बन गए। अब क्वेश्चन पूछा था सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, जो पावर्स आ रही है, जैसे 2 की पावर 2 आ रही है, 7 की पावर 2 है, इन दोनों का एडिशन करके कितना आएगा? sum of the exponents of the prime factors of 196, that is 4. So option again B is the right answer. I hope clear बेटा। चले बेटा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चले बेटा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1800, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ, कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। बेटा ये सबको पता होना चाहिए, जो एचसीएफ होता ना दो नंबर्स का एचसीएफ और जो एलसीएम निकले, HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर। HCF क्या होता है? फैक्टर ऑफ LCM। मतलब जो दो नंबर्स का HCF LCM निकाला है, HCF जो होता है ना वो LCM को पूरी तरह डिवाइड करेगा, LCM को पूरी तरह डिवाइड करेगा। अगर मान लो उसने दिया हुआ LCM 1800 है तो HCF कौन सा नंबर नहीं हो सकता इनमें से? हमें पता है HCF वही होगा जो पूरी तरह LCM को डिवाइड करता हो। क्या 600 होगा? क्या 1800 को 600 पूरी तरह डिवाइड कर रहा है? यस, पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब ये तो हो सकता है एचसीएफ। 300 होगा, 1800 300 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह, यस हो जाएगा। ठीक है, 6 टाइम चला जाएगा। क्या 200 हो सकता है? यस, पूरी तरह डिवाइड करेगा 9 टाइम्स। अब क्लियर कट है, 400 नहीं होगा, मतलब 1800 को 400 से अगर डिवाइड करेंगे, पूरी तरह डिवाइड नहीं कर रहा, 9/2 बच रहा है कि नहीं? सो कैनॉट बी देयर एचसीएफ, आंसर इज 4। तो लॉजिक है एचसीएफ इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। अगर दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालें, एचसीएफ हमेशा पूरी तरह डिवाइड करता है एलसीएम को। ठीक है बेटा, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करें फिर। द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। कौन सा रैशनल नंबर होगा बेटा? सबको पता होना चाहिए बेटा, √2 की वैल्यू वैसे याद होनी चाहिए, 1.414 आगे चलती जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। √3 की वैल्यू याद करें बेटा 1.732, ये याद पता होनी चाहिए। अब बोल रहा है रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, मतलब इन दोनों नंबर के बीच रेंज दे दी। 1.2 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो 1.4 से छोटा हो गया। 1.4 से 1.7 के बीच में। 1.8 हो सकता है? नहीं, ये इससे बड़ा हो जाएगा। 1.5 यस ये हो सकता है, 1.414 और 1.732 के बीच में आएगा। 1.32 भी नहीं हो सकता, इससे छोटा आ जाएगा। मतलब सही ऑप्शन क्या है? सी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर बेटा, सी इज़ द राइट आंसर। √2 और √3 की वैल्यू बेटा याद होनी चाहिए। ठीक है, आए हुए हैं सारे ये क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, चले बेटा अगला क्वेश्चन भी रीड कर लें। द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फैक्टर ट्री। एक फैक्टर ट्री दिया हुआ था बेटा, ऐसे मैं फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, ये था बेटा 2, ये था 5, ये था 7 और ये कुछ नहीं है बेटा, खाली है। ठीक है, और एक्स यहाँ पे।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला नंबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 7, 2 फैक्टर बन के मिले, यानी कितना आ जाएगा 35। तो x कितना आ जाएगा 2 इंटू 35, ये निकला, यानी कि 70। कितना आ जाएगा 70। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी बेटा इसमें, द वैल्यू ऑफ x इज़ फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज़ फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिए, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, लिख देंगे बेटा, दैट इज़ 70। आई होप क्लियर बेटा।